तो पहला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान के मूल अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है और मैं आपको 50 क्वेश्चन यहाँ पे कराऊंगा, उसका भी आंसर आपको वीडियो के लास्ट में बताना है कि आपने कितनी क्वेश्चन यहाँ पे सही किया और पूरी ईमानदारी पूर्वक आपको कमेंट करना है। अगर ग्रुप में आप हैं तो ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा अपने नाम के साथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान के मूल अधिकार को किस देश से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। तो अभी वर्तमान में बात करें मौलिक अधिकारों की संख्या तो वह 6 है। कितनी है? 6 है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, थोड़ा सा मैं फास्ट चलता हूँ, कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है। अभी प्रश्न क्या था, थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे, कि वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। और यहाँ पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 11 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्रिटेन से है। हम लोग हिस्ट्री जियोग्राफी तो बहुत ही करते थे, लेकिन यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस से भी क्वेश्चन आता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग करेंगे। अगला है कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगला कि लोक लेखा समिति पीएससी में कितने सदस्य होते हैं। पीएससी का फुल फॉर्म जो होता है लोक लेखा समिति, इसको हिंदी नाम में बोलते हैं। तो इसमें जो कितने सदस्य होते हैं, और यह क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22। इसमें कितने सदस्य होते हैं? 22 होते हैं। अगला प्रश्न है कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष जो होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है। तो जो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष होते हैं उसकी नियुक्ति जो है लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला कि निम्नलिखित में से किसे संविधान की आत्मा के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 52 में। किसमें? 52 में। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान की बात करें तो कुल 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और नाम और उसके क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रथम अनुसूची में। भारत को राज्यों का संघ भी कहा जाता है। ठीक है, इसी में कहा जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में कब जोड़ी गई थी। तो 9वीं अनुसूची की बात करें भारतीय समाज में तो यह संविधान में, तो यह प्रथम संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। अब आपको कमेंट करके यह भी बताना है कि प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था। अगला कि भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है। तो जो भारत की नागरिकता दी जाती है वह गृह मंत्रालय द्वारा दी जाती है। किसके द्वारा? गृह मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भारत की नागरिकता कितने तरीके से प्राप्त की जा सकती है। तो भारत की जो नागरिकता होती है उसको हम लोग 5 तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भारत की नागरिकता कितने प्रकार से समाप्त हो सकती है। देखिए 5 प्रकार से हो सकते हैं, लेकिन कितने तरीके से समाप्त हो सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 तरीके से। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार क्या है। देखिए भारतीय संविधान का अधिकार, जो जीवन का अधिकार है वह मूल अधिकार है। ठीक है, भारतीय संविधान में कहा गया है कि जो जीवन का अधिकार है वह मूल अधिकार है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक अधिकार है। ठीक है, कौन सा अधिकार है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल अधिकार है। हमारे देश में जो है शिक्षा का अधिकार भी एक मूल अधिकार है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि कोई व्यक्ति कारखाना अथवा खदानों में काम नहीं कर सकता यदि उसकी आयु जो है अधिक नहीं है। यहाँ पे गवर्नमेंट में भी लागू कर दिया है। ठीक है, और संविधान में तो है ही कि आपकी कोई भी परिवार में बच्चा है, ठीक है, लेकिन उसकी उम्र अगर 14 साल से कम होती है तो उसको आप कारखानों में काम नहीं करा सकते हैं। ठीक है, इसके विरुद्ध आप पर कार्रवाई हो सकती है। अगला कि निम्न में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का प्रावधान किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद जो है 29 में किया गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि मूल अधिकारों का संरक्षण किसे कहा जाता है। तो मूल अधिकारों का जो संरक्षण किया जाता है, कहा जाता है, वह सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का जो उल्लेख किया गया है वह अनुच्छेद 51 के ए में किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 51 के ए में किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था। तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था वह 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था, जिस समय 42वां संविधान संशोधन हुआ था। अगला कि भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार को कब निलंबित किया जा सकता है। कोई भी भारतीय नागरिक है उसके मूल अधिकार को कब निलंबित किया जा सकता है, आपको बताना है। तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होती है उस समय भारतीय नागरिक के मूल अधिकार को निलंबित कर दिया जाता है।
ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है। तो जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उनको जो है उनके पद से संसद जो है हटा सकता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है यहाँ पे कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमेरिका से ली गई है। अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य संरक्षित राज्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिक्किम जो है भारत का संरक्षित राज्य है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 7 बहनों का सदस्य है। आपको बताना है वो कौन सा राज्य जो है 7 बहनों का सदस्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा जो है, ठीक है। त्रिपुरा की बात करें तो यह 7 बहनों का सदस्य है। अगला प्रश्न है यहाँ पे आपका कि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला है यहाँ पे कि भारत के दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। भारत के दक्षिणतम बिंदु को क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। अगला है यहाँ पे कि सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो आप सभी को पता है कि सूर्य मंदिर जो है उड़ीसा में स्थित है, ठीक है, उड़ीसा में। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है। तो आप सभी जानते हैं इस चीज़ को कि भारत का जो मानक समय है ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भारत का मानक समय किस रेखांश पर अपनाया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 82.5 डिग्री ईस्ट रेखांश पर, ठीक है। आगे चलते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना बड़ा है, ठीक है, आपको बताना है। तो भारत का क्षेत्रफल जो है पाकिस्तान से लगभग 4 गुना बड़ा है। भारत की क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे कि सर क्रीक कहाँ स्थित है। तो सर क्रीक की बात करें तो यह गुजरात के साथ लगी भारत पाक की सीमा पर स्थित है, सर क्रीक। अगला प्रश्न यहाँ पे भारत के समीप सबसे छोटा समुद्र कौन सा है, ठीक है। भारत के समीप जो है सबसे छोटा समुद्र कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा मालदीव जो है भारत के समीप सबसे छोटा समुद्र द्वीप है। अगला कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है बिहार है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व की बात करें तो वह अपने बिहार में है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा सबसे कम जनसंख्या घनत्व। अगला है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है। तो सबसे ज्यादा वन जो स्थित है वह मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है कि गुजरात में रानी की वाव एक मशहूर है, ठीक है, किसके लिए। तो यह बावरी के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए, बावरी के लिए। अगला प्रश्न है यहाँ पे 15 नंबर कि भारत के किस राज्य को भारत का बाघ राज्य कहा जाता है, ठीक है। तो सभी को पता है कि भारत का जो बाघ राज्य कहा जाता है वो मध्य प्रदेश को कहा जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो भारत की जो सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी जो है वह अरावली है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है, यह देहरादून में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग जो है किस राज्य में स्थित है। तो जो भारत की सबसे बड़ी सुरंग है जवाहर सुरंग वह जम्मू कश्मीर में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है। तो मैकाल पर्वतमाला जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भारत में कुल्लू घाटी किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो जो कुल्लू घाटी है वह सेब के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन देशों से मिलती है। तो भारत का वो कौन सा राज्य है, आपको बताना है कि जो सीमा उसकी नेपाल, भूटान और चीन तीनों से मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सिक्किम की जो सीमा है वह तीनों से मिलती है। अगला कि भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा अंडमान द्वीप समूह में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोरोमंडल तट। आप इसको जो है टेस्ट समझ के यहाँ पे टेस्ट दीजिए, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। अगला कि अरावली और विंध्य श्रृंखला के मध्य कौन सा पठार स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मालवा का पठार जो है अरावली और विंध्य श्रृंखला के मध्य स्थित है। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि सिलवासा की राजधानी कहाँ स्थित है। तो सिलवासा की जो राजधानी है वह दादरा और नगर हवेली में स्थित है। तो मैंने आपको 50 क्वेश्चन यहाँ पे कराया। आपको क्वेश्चन कैसा लगा आप जो है वीडियो को कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप यहाँ पे चाहते हैं और भी वीडियो के लिए तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।